हेलो प्यारे बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आल्फा एजुकेशन क्लासेस में। तो मैं आशा करता हूँ कि आज सब ठीक होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग इसी जोश और जुनून के साथ मन लगाकर पढ़ाई करते रहें ताकि आपको परीक्षाओं के सवालों को हल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कोई कठिनाइयां नहीं हो। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर। तो हम लोग पिछले वीडियो में प्रश्न वाले 1.1 को और प्रश्न वाले 1.2 के कुछ प्रश्नों को जानने का हल किया था। हम लोग जानने का प्रयास बनाने का प्रयास किया था। हम लोग 2 नंबर तक प्रश्न वाले 1.2 के पहला नंबर सवाल को, दूसरा नंबर सवाल को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। चलते हम लोग तीसरा नंबर सवाल की ओर। कितना नंबर सवाल की ओर? तीसरा नंबर सवाल की ओर। अब हम लोग इसमें बनाएंगे तीसरा का पहला। हम लोग देखेंगे तीसरा का पहला हम लोग क्या क्या बनाए थे। एक परिमेय और सीखे थे अभाज्य गुणनखंड निकालना, क्या बोले थे, अभाज्य गुणनखंड से एचसीएफ और एलसीएम निकालना। आज भी वही है। चलते हैं बढ़िया तीसरा नंबर सवाल की ओर। अब हम कर लीजिए किताब और कॉपी। तो बोल रहा है तीसरा नंबर सवाल में कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो तीसरा में क्वेश्चन दिया गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। उस क्वेश्चन दिया गया है, पढ़ते हैं उसको। पहला क्वेश्चन दिया गया है, कितना दिया है क्वेश्चन कि 12, 15 और 21 का निकालना है। कितना का? 12, 15 और 21 का निकालना है। 12, 15 और 21 का निकालना है। 21 का निकालना है। तो उसको बनाएंगे सिंपली जिस तरह से बनाते हैं। देखेंगे हल 12 का अभाज्य गुणनखंड, 15 का अभाज्य गुणनखंड और 21 का अभाज्य गुणनखंड। 12 कितना जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 3 2 गुना 4 12। 15 का 3 गुणे 5 5 के 15 3 गुणे 7 3 7 21। इतना आसान है। अब इसमें देखना क्या है, इसमें देखना यहाँ है कॉमन वाली बात। कॉमन क्या गए? कॉमन वाली बात। कॉमन वाली बात आ गई। यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। देखिए यहाँ से पूरा 3 मिला है। कॉमन में क्या मिला? 3। इसके अलावा कॉमन में कुछ मिल रहा है। तो कॉमन मिलता है वो जानते हैं हम लोग कि एचसीएफ होता है। और जो कॉमन में ना मिले उसको भी, और जो कॉमन में मिले उसको भी, सबको गुना कर देंगे तो एलसीएम हो जाएगा। तो देख लीजिए ये हमारा क्या है, ये क्या है हमारा, ये हमारा जो अभी मिला है हो जाएगा एचसीएफ, और जो नहीं मिला है उनसे गुना करेंगे हो जाएगा एलसीएम। तो चलते हैं एलसीएम की ओर। एलसीएम की ओर एलसीएम हो जाएगा 3 3 3 मिल गया है तो 3 लिख देंगे। दिस इज आंसर, ये हो गया आपका आंसर। और चलते हैं एलसीएम की ओर। एलसीएम में जो मिला उसे भी लिखेंगे और जो नहीं मिला उसे भी लिखेंगे। क्या नहीं मिला है? 2 2 ऊपर लिखेंगे 2 गुणे 2। और क्या नहीं मिला? 5 गुणे 7 लिख देंगे 5 गुणे 7। गुना कर दीजिए, सबको कितना आता है तो गुना कीजिएगा। तो 3 गुना 6 और 6 गुना 12 12 का 60 60 7 420 लिख दीजिएगा 420। गुना करके देखिएगा इतना ही आएगा। ये था एचसीएफ, ये था आपका एलसीएम। क्वेश्चन में आपका इतना ही बोला था कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। हम लोग कर चुके हैं। अब चलते हैं हम लोग तीसरा के दूसरा नंबर सवाल की ओर। कितना नंबर सवाल की ओर? दूसरा नंबर सवाल की ओर। तो देखेंगे प्रश्न संख्या तीसरा के दूसरा को क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि निकालना है आपको 17, 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ। कितना? 17, 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। लिखेंगे हल 17, 23 और 29 का। 17 हो जाएगा 1 गुने 17 करो या 17 गुने 1 करो, बात वही होता है। 23 का 1 गुने 23 को लिखो या 23 गुने 1 लिखो, बात वही होगा। इसका भी 1 गुने 29 लिख दो या 29 गुने 1 लिखो, बात वही होगा। क्योंकि ये जो तीनों का तीनों संख्या है अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का केवल स्वयं से कर सकता है या एक से कर सकता है, उसके अलावा किसी और संख्या से नहीं। तो देखिए इसमें हमको मिला क्या? 1 मिला जो क्या होता है एचसीएफ, जो ना मिला और उसको भी मिला वो भी गुना करेंगे क्या निकल जाएगा? एलसीएम। तो निकाल देते हैं हम लोग। एचसीएफ कितना हो जाएगा और एलसीएम कितना हो जाएगा? एचसीएफ मिला क्या? 1 1 माइनस हो जाएगा आंसर एचसीएफ का। 1 मिला है 1 एचसीएफ और एलसीएम हो जाएगा भाई 1 मिला वो भी नहीं मिला वो भी, यानी कि 17 गुने 23 गुने 29। गुना कर दीजिए कितना रहा है भाई, तो गुना कर लीजिएगा। गुना करते हैं हम लोग 17 को 1 में 17 से कैंसिल आएगा। 17 में 23 कीजिए, 23 में 29 कीजिए, पहले देखिए कितना रहा है कीजिएगा। आपका आएगा 11 33 9। आप करके देख लीजिएगा, हम करके पहले देख लिए हैं, समझे ना।
अब लोग करके देख लीजिएगा। चलते हम लोग प्रश्न संख्या तीसरा की ओर। इसी को सॉल्व, इसी के तीसरा को सॉल्व करते हैं, इसी के तीसरा को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देख लीजिए हम लोग करते हैं इसी के तीसरा को सॉल्व करते हैं। तीसरा के तीसरा में क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर? तीसरा के तीसरा में बोल रहा है कि 8, 9 और 25 का निकालना है। कितना निकालना है? 8, 9 और 25 का। तो देखते हैं उसी तरह इसको भी करना है। अब भाज्य गुणनफल द्वारा निकालना है क्या? एलसीएम और एलसीएम निकालेंगे। लिखेंगे हल 8, 9 और 25। देखिए 8 हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 दूना 4, 4 गुना 8। 9 का निकलेगा तो 3 गुणे 3, 3 दिया 9। 25 का निकलेगा था 5 गुणे 5, बचा 25। अब क्या करना है? इसमें एक लिख दीजिए, क्योंकि एक तो होता है कॉमन, तो यहाँ भी एक लिख दीजिए, यहाँ भी लिख दीजिए। किंतु कोई भी संख्या हमको मिल नहीं रहा था, मिल नहीं कर रहा था, तो हम लोग एक लिख सकते हैं। क्योंकि जो एक होता है, एक किसी भी संख्या में एक गुना कीजिए, संख्या हो ही रहता है, बदलता नहीं है। इसलिए हम लोग गुना कर दिए हैं एक से। एक कर दिए, हमारा कॉमन कितना आएगा भाई? देख लीजिए, कॉमन आ गया 1। जो कॉमन था क्या होता है? एचसीएफ। जो कॉमन नहीं होता वो क्या होता है? एलसीएम। हम वही निकालेंगे। लिखेंगे क्या यहाँ पे? एचसीएफ। कितना जाएगा? 1, क्योंकि वही है। देख लीजिए यहाँ पे नहीं निकालना, एक हो जाएगा एचसीएफ। निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम मिला वो भी, नहीं मिला वो भी, यानी कि 2 गुणे 2 लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, तो गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 करते हैं। सब कितना आता है? देख लीजिए 2 गुना 4, 4 गुना 8, 8 की आई 24, 24 की आई 72, 72 बचे 72 बचे कितना है? तो 72 बच जाएगा 360, 360 बचे 360 बचे 360 बचे कीजिएगा कितना जाएगा भाई? तो 360 बचे होता है 1800। 360 बचे 1800। पहले देख लीजिए, देखिए 50 25 की 75, 75 की आई हो जाएगा आपका कि 75 की जाएगा 225, 225 गुना इसको गुना कर लीजिएगा, आ जाएगा 1800। हम करके देख लिए पहले ही, आप भी करके देख लीजिएगा। ये था हमारा प्रश्न वाली 1.2 के तीसरा का पहला, दूसरा और तीसरा। अब चलते हैं हम लोग 4 नंबर सवाल की ओर, चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो देख लीजिए, चलते हैं हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ने वाले। इसको साथ बढ़ते हैं, चलते हैं 4 नंबर सवाल की ओर। कितने नंबर? 4 नंबर। देखिए 4 नंबर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि एचसीएफ 306 और 697 बराबर 9 दिया हुआ है। 4 नंबर क्वेश्चन में वो दिया हुआ है कि एचसीएफ क्या दिया हुआ है भाई? दे दिया गया है। देख लीजिए, हमारी की जगह दिया है हल, यहां पे सबसे लिखेंगे क्या भाई? हल लिखेंगे। हल दिया है, क्या दिया है कि एचसीएफ कितना 306 और कितना 657 बराबर 9, यानी कि इतना और इतना का एलसीएम दे दिया है आपका 9 और निकालना क्या है? एलसीएम। निकालना क्या है? एलसीएम। बोल रहा है कितना दे दिया है, लेकिन बोल रहा है कि एलसीएम कितना कितना 306 और 657 का बराबर होगा क्या? इसको ज्ञात कीजिए। तो बोल रहा है ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात करना है। हम लोग चलते हैं ज्ञात करने, यानी कि लिखेंगे हल, तो हल लिख दिए, तो देगा करके। देखिए अभी हम कुछ देर पहले हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि दोनों दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। क्या होता है फॉर्मूला? लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। देखिए चूंकि इसलिए लगाए, चूंकि इसलिए लगा सकते थे ना, लेकिन चूंकि क्यों लगाए? चूंकि इसलिए लगाए क्योंकि हमको फॉर्मूला के अंदर का निकालना था।
अगर जो फॉर्मूला दिया गया है वही निकालना होता है, हम लोग किस लिखते हैं और इतना समझ गए होंगे। चलते हैं दो संख्याओं को गुणन करने की। दो संख्या क्या क्या दे रहा है, देख लीजिए, यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, हमारा दो संख्या वही हो जाएगा। कितना, 306 और 6 से 57। एलसीएम, एलसीएम तो कोई दिया नहीं है, ना इतना का कितना आएगा, लेकिन एचसीएफ दे दिया हुआ है, कितना 9, लेकिन एलसीएम का एलसीएम लिखेंगे, लेकिन एचसीएफ कितना लिखेंगे 9, क्योंकि एचसीएफ का 9 दे दिया है। अब चलते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा आप लोग खुद से। 306 गुणे 6 से 57, देखिए गुना भी था तो भागा हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा एलसीएम। देखिए गुना भी था इधर सुलाया, भागा में उधर उठाकर तो कीजिए, काट दीजिए, कट जाएगा भाई, देखो तो कट जाएगा। देखिए 9 एकम 9, 9 तिहाई 27, 9 तिहाई 27 कितना 3 6 1 36, 9 चौका 36 होता है ना, ये कट गया। अब देख लीजिए हमको निकालना है एलसीएम, लिखेंगे इसलिए एलसीएम बराबर इतना गुणे कितना, कितना गुणे कितना, 34 गुणे 6 से 57। दोनों को गुणा कीजिए, कितना आएगा, दोनों गुणा कर लीजिए, कितना आता है भाई, तो गुणा कर लीजिए, कितना आता है, तो देखिए गुणा कीजिएगा आएगा 2 2 3 3 8, हाँ 2 2 3 3 8, गुणा कर लीजिएगा, यही आएगा आपका 2 2 3 3 8। हम लोग गुणा पहले से कर चुके, कर लिए। तो देखिए हम लोग यहाँ पे प्रश्नावली 1.2 के तीसरा नंबर सवाल के तीनों और चौथा नंबर सवाल कर लिए। चलते हैं हम लोग 5 नंबर सवाल की ओर। कितना नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग, 5 नंबर सवाल की ओर। तो देखिए 5 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है, तो देखिए 5 नंबर सवाल में बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। उसने बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। सो देखना है, आसान है, बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, बन जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले सवाल दे दिया है, लिखेंगे हल। क्या लिखना है, हल। क्या करना है, क्या करना है भाई, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। एकदम हो सकती है। अब होगा कि नहीं होगा तो भाई जांच करने के बाद मालूम चलेगा। तो लोग देखते हैं, जांच करते हैं, हम लोग जांच करते हैं, लिखेंगे हल। क्या बोल रहा है, प्राकृतिक संख्या क्या बोला है, चलिए पढ़ लीजिए कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या, बोला है ना प्राकृतिक संख्या n के लिए, लिखेंगे यहाँ पे हल प्राकृतिक संख्या क्या होता है भाई, n लिखेंगे, n प्रमाण ले लेते हैं हम लोग, जो तो नहीं है, जीरो से ऊपर होता है ना, लेंगे 1 2 3 डॉट जाएगा अपना आगे। अब हम लोग जीरो ले लिए क्योंकि जीरो लगाने का तो देता पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, द्वितीय संख्या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसमें लिखा है द्वितीय संख्या, द्वितीय जो संख्या होती है शुरू 1 से, सो 1 से शुरू किए, चलते आगे की ओर बढ़ते हैं। अब यहां लिखेंगे जांच। क्या लिखना है भाई, जांच। अब जांच में क्या कर रहा है कि 6n संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखेंगे हम लोग कर 0 पर समाप्त होती है या नहीं होती है, क्या 0 पर समाप्त हो सकती है, देखते हैं होता है कि होता है। सबसे पहले लेंगे हम लोग, क्या लेंगे, 6 पावर लिखेंगे, यहाँ चरण 1 देखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 6 पावर 1 है, कितना है, प्राकृतिक संख्या सबसे पहला 1 है ना, 1 रख लेते हैं। तो कितना होता है, देखिए 6 को 1 कीजिएगा, यानी कि 6 को 1 कीजिएगा, कितना आएगा भाई, 6 आएगा, सिंपल 6 आ गया। देखिए 0 का समाप्त नहीं हुआ ना, नहीं हुआ। एक और देख लेते चरण 2 में, देखते हैं कौन जाए, देखते चरण 2 में 6 पावर 2 रख लेते हैं, कितना आएगा, 6 गुणे 6 कितना आता है, 36। ये भी नहीं हुआ, लिखेंगे यहाँ भी नहीं। चल देख लेते चरण 3 में ऊपर जाए, चरण 3 में 6 पावर 3 है, 2 ले लिए, 3 लेते हैं हम लोग, 3 6 गुणे 6 कीजिएगा, आपको यहाँ 6 गुना कीजिएगा आ जाएगा 216। कितना आएगा, 216 आएगा ना, 318, 216 आएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे 216। देखिए कटा नहीं कटा, लग रहा है कि कहीं कट नहीं करेगा, अल्लाह ने हमेशा 6 का पकड़ लिया है, इसको भूत पकड़ लिया 6 का, जब लाना कितना है इसमें 0, 6 का भूत पकड़ा है। तो हम चलते हैं, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नहीं ये जो हमारा है, जो असत्य है, क्या है, असत्य है। तो लोग यही लिखना है हम लोग को कि अतः क्या लिखना है भाई,
अतः 6n क्या बोलते हैं 6n 0 अंक 0 पर कभी भी समाप्त नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये हो गया फाइनल आंसर। तो ये था आपका 5 नंबर सवाल, बहुत आसान था, जो कि बहुत ही आसान था। अब हम बढ़ते हैं सवाल की संख्या 6 की ओर, प्रश्न संख्या 6 की ओर चलते हैं। हम लोग प्रश्न संख्या 6 की ओर हम लोग अभी देखिए 2 बना लिए, 3 बना लिए, 4 बना लिए, 5 बना लिए, चलते हैं 6 की ओर, चलते हैं 6 की ओर। देखिए 6 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्याख्या कीजिए कि कितना और कितना भाज्य संख्या क्यों है। देखिए यहाँ लिखना है कि क्यों है, ये है तो लेकिन क्यों है देखना है, इसको व्याख्या करना है भाई। तो व्याख्या तो लिखना ही होता है ना, लिखेंगे हल दिया क्या है भाई, दिया है दो संख्या, कितना कितना दिया हुआ है भाई, तो दिया है कि 7 गुने कितना 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 प्लस 13। और एक और संख्या दी गई भाई, कितना दी हुई है देख लेना ध्यान से कि 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस कितना है, तो प्लस में है 5, कितना है 5। जो कॉमन जो का होती है 2 पे बीत जाएगा, उसी को हम लोग लेंगे सिंपली कॉमन, तो मिला के 2 5 13 हम लोग 13 लेंगे कॉमन। देखिए ये सब गुना में है, क्या है भाई गुना में, तो जो कॉमन होता है इसमें हम लोग 13 कॉमन लिए तो बचा कितना, देखिए यहाँ 13 था, कितना था 13, हम लोग 13 के लिए है कॉमन, तो बचा कितना है 11 गुने 7, यानी क्या लिखेंगे 7 गुने 11, 7 गुने 11। अब देखिए हम 13 लिए है कॉमन, 13 लिए है कॉमन, तो बचा कितना 1, क्या बचेगा 1 प्लस में 1। अब देखते हैं आगे क्या होता है, तो आगे देखिएगा तो होगा 13 आएगा 77 प्लस में 1, यानी कि 13 गुने 77 पर 1 78। अब देखिए हम लोग खुद से एक लगा सकते हैं या फिर 78 को तोड़ दीजिए बारी बारी से, 78 को इस तरह तो नहीं, लेकिन 78 टूट जाएगा, 39 गुने 2 और 39 टूट जाएगा 13 गुने 3, या तो देख लीजिएगा, फिर ये नहीं लिख सकते क्योंकि हम बढ़ाए हैं। भाज्य संख्या क्या होता है, तो 2 से एक बार कट जाए, 2 से एक बार कट जाए, जो 2 से अनेक बार कटे वो 2 नेगेटिव, यानी कि एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी कटता है, उसे भाज्य संख्या भी कहते हैं। देख लीजिए जो संख्या है कि एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी कट रही है, तो हमारे लिए भाज्य संख्या, इसको भी कर लेते हैं। अगर भाज्य संख्या होगा तो ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग व्याख्या करेंगे, भाज्य संख्या नहीं होगा तो छोड़ देंगे। चलते इसको देखते हैं, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो लेंगे हम लोग 5 को कॉमन, तो 5 को लेते हैं कॉमन, तो बचा कितना भाई, इसको सब करेंगे तो 7 6 4 3 2, तो 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस है कितना जाएगा 5 कम 5 यानी हो जाएगा 1। चलते आगे की ओर, तो 5 गुना कीजिए 7 6 42, 7 6 42 42 गुना 7 6 42, 42 गुना कितना था भाई, 42 गुना 84, कितना होता है 84, 84 में 12 गुना कर दीजिएगा, 4 कितना होता है 12 कर दीजिए, हो जाएगा 8 16 8 4 8 8 6 10 के 0 8 1 9 10, यानी कि 1008 है, कितना यहाँ 1008, यानी कि कितना भाई प्लस में 1 है तो 1008 तो लिख करेंगे प्लस में 1, तो 5 गुणे कितना हो गया 1009। इसी तरह हम लगा सकते हैं, तब यहाँ अलग गया तो क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये भाज्य संख्या है। क्यों भाज्य संख्या है, क्योंकि जो संख्या है ये एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी कट रही है, तो क्या हो जाएगा भाई भाज्य संख्या। भाज्य संख्या होगा, यहाँ व्याख्या लिखना है, तुम लोग भी व्याख्या लिखते हैं, क्या लिखेंगे व्याख्या, लिखेंगे अतः ये दोनों संख्याएं नहीं लिखेंगे चूंकि ये दोनों संख्याएं एक और स्वयं के अलावे अन्य संख्या से भी कट रही है, इसलिए ये दोनों संख्या
भाज्य, ये दोनों संख्या भाज्य संख्या होगी, चाहे है। समझे भाई, ये था प्रूफ करना था, हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, यहाँ लिख सकते हैं प्रूव्ड, हम लोग प्रूफ कर चुके थे। तो ये है आपका प्रश्नावली 1.2 के दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा प्रश्न। अब हम चलते हैं प्रश्नावली 1.2 के अंतिम प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या 7 की ओर। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर, देखते हैं क्या बोलता है और उसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद हो जाएगा आपको छुट्टी। क्या रोक कीजिएगा, मस्ती ना, तो मस्ती नहीं कीजिए कि क्लास में पूछ रहे हैं, थोड़ा समझिए, अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। तो देखिए प्रश्न के साथ में क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है लेकिन सर बहुत शॉर्ट है, थोड़ा दिमाग लगाना है। क्या बोला है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को, देखिए इसका नाम है सोनिया, हंसेगा नहीं, सोनिया गांधी ना, सोनिया को 8 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। तो मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद अपना प्रारंभिक स्थान पर पहुंचेंगे। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, एक सोनिया है एक रवि है, दोनों एक ही समय में एक ही स्थान से एक ही दिशा में चलते हैं, तो बोल रहा है कि दोनों पुनः कब पहुंचेंगे, एक स्थान पर कब मिलेंगे। सोनिया को एक चक्कर लगाने का समय लगता है तो 18 मिनट, रवि को 12 मिनट, तो पहुंचे कब। देखिए पहुंचने के लिए निकाल देंगे HCF निकालेंगे, तो देखते हैं हम लोग क्या निकालते हैं। तो पहुंचने के लिए हम निकाल देंगे LCM, क्योंकि LCM होता है बड़ी संख्या, छोटी संख्या निकालना भी छोटी है, इसलिए हम लोग HCF की ओर। क्या था भाई, सोनिया जो थी है वो पार का चक्कर कितने मिनट लगाती है भाई, पार का चक्कर लगाती है कई मिनट में भाई, 18 मिनट में है ना, लिखेंगे 18 मिनट लगाती है। कितना मिनट भाई, 18 मिनट में, मिनट कितना भाई, मिनट, तो लिख देगा मिनट, 18 मिनट में लगाती है। और जो रवि है, रवि का नाम लगता है भाई, रवि लगता है 12 मिनट में ना, 12 मिनट लिखेंगे देखिए यहाँ पे। और रवि पार्क का चक्कर 12 लगाता है, तो जाएगा लड़का समझेगा लड़की, समझे ना, लगाता है कितने मिनट में, 12 मिनट में। चलते आगे की ओर, 12 मिनट लगाता है। निकालना क्या है भाई, कैल्शियम। क्यों निकालेंगे, क्योंकि दोनों का क्वेश्चन सब पूछ रहा है, तो पूछ जाएगा कब, दोनों मिल जाएगा, पूछ जाएगा, मिला देते दोनों को, निकाल देंगे एलसीएम कितना का, 18 और 12 का, 18 हो जाएगा 3 गुणे 2 यानी कि 3 3 9 18, यानी कि 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 2 के 6 के 18, और 2 गुणे 3 यानी कि 2 गुना 4 के 12, दिमाग में थोड़ा सा, तो यानी कि मिला क्या मैच क्या किया भाई, 2 मिल गया, 6 3 मिल गया। अब मिला क्या नहीं, मिला क्या भाई आपका 2, अब मिला क्या 6 3, लेकिन मिला क्या नहीं, उसको लिखना है एलसीएम है भाई, क्या है एलसीएम, यानी कि 2 गुणे 3 गुणे नहीं मिला उसको लिखेंगे 3 गुणे 2, कितना गया, देखिए 2 तिहाई 6 तिहाई 18 गुना 36, यानी कि दोनों पुनः 36 मिनट बाद जिस स्थान से शुरू किए चलना उस स्थान पर पहुंच जाएंगे। तो आप लोग लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। ये था आपका 7 प्रश्न 1.1 को हम लोग खत्म कर चुके हैं 7 प्रश्न। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी